आज हम राजस्थान के सभी लोक नृत्यों को आसान तरीके से याद करने वाले हैं। हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इनसे जुड़े हुए हर एक फैक्ट को आसानी तरीके से, इजी तरीके से समझने वाले हैं। नृत्य दर्शकों के मनोरंजन हेतु भावात्मक अभिनय पर आधारित एक कला, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। उत्पत्ति मध्य एशिया के भृंग नृत्य से। उपनाम रजबाड़ी। नर्तकों का सिरमौर कहा जाता है एवं नर्तकों का हृदय आत्मा कहा जाता है, जिसमें केवल महिलाएं नृत्य में भाग लेती हो। इसमें उपयोगी वाद्य यंत्र शहनाई, ढोलक, नगाड़ा। वेशभूषा कुर्ती, कांतली व 80 कली का लहंगा। आयोजना का अवसर गणगौर, छोटी तीज व राजकीय माघ। क्रम मांगलिक कार्यक्रम। नृत्य का मुख्य आकर्षण महिलाओं के हाथों का लचकदार प्रदर्शन, जिसे आमतौर पर कहरवा कहते हैं। कहरवा 8 सवाई का होता है। 2019 राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा घूमर पुष्कर मेला मैदान में आयोजित हुआ। 2652 महिलाएं झुमरियों, अविवाहित कन्याओं का घूमर झुमरियों कहलाता है। लूर गरासियों का घूमर कहलाता है। जोधपुर के महाराज उम्मेद सिंह ने घूमर नृत्य को सर्वाधिक बढ़ावा दिया। घूमर के संरक्षण हेतु धूमर गणगौर अकेडमी में स्थापित की गई। 1986 में घूमर गणगौर संरक्षण अकादमी की स्थापना की गई। राजस्थान के लोक नृत्यों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला व्यावसायिक लोक माय, दूसरा जातीय एवं जनजातीय नृत्य, तीसरा धार्मिक लोक नृत्य, चौथा क्षेत्रीय लोक नृत्य। नृत्य भावात्मक अभिनय, नाट्य या नायक मौखिक अभिनय पर आधारित हो। पहला भाग व्यावसायिक लोक नृत्य पर है। वह लोक नृत्य जिनके आयोजन का मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करना हो। इस श्रेणी में मुख्य रूप से 3 नृत्य हैं, जो इस प्रकार विभाजित हैं, जो आपको याद रखने में बहुत आसान कर देगा। आपसे निवेदन है, आप अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब शुरू करते हैं। पहला नृत्य भवाई नृत्य, दूसरा चरी नृत्य, तीसरा कच्छी घोड़ी नृत्य, जिनके विवरण की अब बात कर लेते हैं संपूर्ण जानकारी के साथ। भवाई नृत्य ये मूलतः गुजरात का एक मटका नृत्य है। राजस्थान में प्रसिद्ध उदयपुर और अजमेर के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। राजस्थान में इसके प्रवर्तक या नृत्य को लाने का श्रेय नागोजी जाट और बागोजी जाट को जाता है। भवाई जाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है, इसीलिए भवाई नृत्य कहलाता है, जिसमें नृत्य करने वाले सिर पर 7-8 मटके रखकर नंगे पैर थाली गिलास के कोर पर किया जाने वाला नृत्य है। नंगे पैर तलवार कांच के टुकड़े पर भी किया जाता है। ये नृत्य महिला व पुरुष दोनों करते हैं, जिसे युगल डांस कहते हैं। इसकी प्रमुख महिला कलाकार पुष्पा प्यास भवाई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार है। अस्मिता काला, जिसने सिर पर 111 मटकों को रखकर नृत्य किया, जिसका नाम लिम्का बुक में दर्ज है। श्रेष्ठा सोनी सबसे कम उम्र की कलाकार बनी, जिसकी उम्र 8 साल की उम्र में शुरुआत की गई, जिसे लिटिल वंडर के नाम से लोकप्रिय है। वीणा अजमेरा, इन्होंने भवाई नृत्य को ज्ञानदीप नृत्य की उपाधि दी। अन्य कलाकार तारा शर्मा, कृष्णा व्यास छंगानी, द्रौपदी कुसुम आदि भवाई की महिला कलाकार हैं। पुरुष कलाकार भवाई नृत्य के 1 रूप सिंह शेखावट, 2 स्वरूप पवार, 3 प्रदीप पुष्कर, सांगीलाल सांगड़िया ने भवाई नृत्य को नृत्य मणि की उपाधि दी थी। दयाराम भील, इनके सहयोग से अवाई नृत्य को संरक्षण दिया गया था, जिसमें संस्था भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर द्वारा दिया गया। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 22 फरवरी 1952 देवीलाल सागर ने उदयपुर में की थी। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जिस पर शास्त्रीय नृत्य का प्रभाव दिखाई देता है भवाई नृत्य है। वह शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य होते हैं जिसमें संगीत, लय, ताल एवं सुर पर आधारित होता है, अर्थात नियमों में बंधा नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। अन्य नृत्य लोक नृत्य होते हैं, उनकी विशेषता नियमों का अभाव हो। शांता गांध द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन के भवाई नृत्य एक साथ प्रदर्शित होता है, जिसमें सगोजी, संगोजी, बोरा बोरी, गोमा गोमी इत्यादि भवाई नृत्य के प्रकार हैं। एग्जाम में पूछा गया सवाल जेईई एग्जाम में भवाई नृत्य में सिर पर 7 मटके रखे जाते हैं। दूसरा व्यावसायिक नृत्य कच्छी घोड़ी नृत्य सीकर डिडवाना कुचामन में का प्रसिद्ध है, जिसका आयोजन मुख्यतः विवाह एवं मेले के अवसर पर आयोजित होता है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। राजस्थान के 8 लोगों द्वारा 260 मराठाओं को पराजित कर अपने घोड़ों को आज़ाद कराने की खुशी में इस नृत्य की शुरुआत हुई। इस नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाने वाला झांझ, जो पैर में बांधा जाता है,
नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीत लस्कारिया, बींद, रसाला। 8 पुरुष कलाकार 2 पंक्तियों में खड़े लेकर कमर पर बांस की धुड़ी बांधकर नृत्य करते हैं। पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध नृत्य आकृतियां, मुख्य पैटर्न फूल का खिल जाना व बिखर जाना, मुरझाना, पंक्ति का बनना व बिगड़ना आदि। इसके प्रसिद्ध कलाकार छवरचंद गहलोत, गोविंद पारिक, पूर्णनाथ सफेरा। तीसरा नृत्य चरी नृत्य, जो प्रसिद्ध है, किशनगढ़ अजमेर मांगलिक अवसर व बारात के स्वागत में किया जाने वाला नृत्य है। गुर्जर प्रजाति की महिलाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय है। सिर पर रखी चरी, इसमें कपास या तेल से दीपक जलाकर किया जाने वाला नृत्य है। नृत्य में जलने वाला दीपक आढ़ा कहलाता है। चरी नृत्य की प्रमुख कलाकारा फल्कूबाई, सुनीता रावत, एकमात्र पुरुष कलाकार मोहनदास है चरी नृत्य का। अब अगले नृत्य पर बात करने वाले हैं। 2 धार्मिक लोक नृत्य, वे नृत्य जो किसी देवी देवता, संत संप्रदाय अथवा किसी महापुरुष की आराधना में किया जाता है, धार्मिक लोक नृत्य कहलाते हैं। पहला धार्मिक लोक नृत्य अग्नि नृत्य, ये जसनाकी संतों द्वारा किया जाता है, जिसके प्रवर्तक रुस्तम जी जाट को माना जाता है। प्रसिद्ध कलाकार लालनाथ व चौखानाथ है। चैत्र व आश्विन मास के नवरात्रों में पर इन नृत्यों का आयोजन होता है। जसनाथ जी की आराधना में इस नृत्य को महाराजा गंगा सिंह ने बढ़ावा दिया या प्रोत्साहन दिया। इस नृत्य को सर्वाधिक यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसमें वाद्य यंत्र नगाड़ा, घंटी, थाली। गीत सिलोका अग्नि नृत्य में गाया जाने वाला गीत सिलोका नारा फतेह फतेह का दिया जाता है। नृत्य स्थल धूणा, धूणा वह स्थान होता है जहां पर देवी देवताओं के सामने जोत वाला स्थान होता है। मतीरे मुख में लेना एवं मतीरे फोड़ना इस नृत्य की मुख्य विशेषता होती हैं। नियम, मतीरे का अर्थ है जलते हुए अंगारे। अगला नृत्य 13 ताली नृत्य है, जिसका उद्गम पादरला गांव पाली से। वर्तमान में प्रसिद्ध रुणेचा गांव जैसलमेर का लोक देवता रामदेव जी व हिंगलाज माता की आराधना में आयोजित किया जाने वाला नृत्य है। कामड़िया पंथ की महिलाएं जमीन पर बैठकर नृत्य करती हैं, उनकी आराधना में किया जाता है। 13 ताली नृत्य लोक देवता रामदेव जी की आराधना के साथ और किस देवी की आराधना में किया जाता है? हिंगलाज माता की आराधना में। नृत्य का मुख्य आकर्षण घरेलू कार्यों का प्रदर्शन करना, जैसे अनाज साफ करना, चाय पिलाना, बच्चों को खिलाना आदि। मुख्य वाद्य यंत्र 13 मंजीरे बजाते हैं। बजाया जाने वाला सहायक वाद्य यंत्र तंदूरा, तानपुरा, चौतारा पुरुषों द्वारा बजाया जाता है। प्रमुख कलाकार मांगीबाई मूलेते बानीना गांव चित्तौड़गढ़ निवासी थी। ससुराल पादरला गांव में 1953-54 में गाड़िया लोहार जाति सम्मेलन चित्तौड़गढ़ में नेहरू जी के सामने इस नृत्य को प्रस्तुत कर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त की। 1990 राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित। मांगीबाई वर्तमान में इसके प्रमुख कलाकार मोहिनी देवी और नारायणी देवी। पुरुष कलाकार लक्ष्मण दास का मंड रूपदास। चलिए अब अगले नृत्य घुड़ला नृत्य के बारे में जान लेते हैं। घुड़ला भी धार्मिक नृत्य की श्रेणी में आता है, जो प्रसिद्ध मारवाड़ जोत का है। यहाँ के शासक सातल देव की स्मृति में किया जाने वाला नृत्य है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से गणगौर तक आयोजित होता है। मेलाओं द्वारा से प्रच्छिद्रित मटका रखकर किया जाता है घुड़ला नृत्य, जिसका मुख्य गीत घुड़ला गीत गाते हैं। मणि गांगुली ने इस नृत्य को लोकप्रिय बनाया। इस नृत्य को संरक्षण रूपायन संस्थान बोरुंदा, जोधपुर, स्थापना 1960, संस्थापक कर कोमल कोठारी, सह संस्थापक विजयदान देथा, राजस्थान का शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध। अगले नृत्य के बारे में तेजा नृत्य प्रसिद्ध नागौर अजमेर। तेजा जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य सावन भाद्रपद मास में बरसात की कामना हेतु किया जाता है। पुरुष कलाकार एक हाथ में छाता लेकर रात्रि काल में किया जाता है। अब पिछले से एक सवाल आपसे, किस शासक ने घूमर नृत्य को सर्वाधिक ज्यादा बढ़ावा दिया? इसका उत्तर कमेंट में लिखना। अगला नृत्य थाली नृत्य प्रसिद्ध फलोदी जोधपुर जिलों में चैत्र मास में पाबूजी की आराधना में आयोजित होता है। पुत्र जन्मोत्सव पर भी थाली नृत्य आयोजित होता है। इस नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर पर पश्चिमी राजस्थान आयोजित किया जाता है। अब कुछ छोटे छोटे नृत्य हैं जो भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको लेकर बात कर लेते हैं आपके साथ में। कक्का नृत्य प्रसिद्ध जैसलमेर। कक्का नृत्य युगल नृत्य मेला पुरुष दोनों वसंत पंचमी के दिन आयोजित होता है। प्रेम के 3 देवता यानी कामदेव, रतिदेव को समर्पित नृत्य है। अगले नृत्य को लेकर बात करें, कानोड़ा नृत्य प्रसिद्ध चोहोटन बाड़मेर जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान की आराधना में आयोजित।
चौथ नृत्य प्रसिद्ध चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। माघ कृष्ण चतुर्थी तिल चौथ के दिन कंजर जाति की अविवाहित कन्याएं चौथ माता की आराधना में ये नृत्य करती हैं। घुटकन नृत्य या कड़कदंडावत नृत्य प्रसिद्ध करौली लांगुरिया जोगिन या गीतों के साथ घुटनों के बल पर बैंग कर केला देवी की आराधना में करते हैं। साकल नृत्य प्रसिद्ध हनुमानगढ़ गोगा जी की आराधना में भाद्रपद मास में आयोजित होता है। छमछड़ी चांदनी चौक नृत्य चांदनी चौक नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध मेवाड़ उदयपुर गणेश चतुर्थी पर छोटे बच्चों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो धार्मिक लोक नृत्य है वो समाप्त हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपकी जाति एवं जनजातीय नृत्य को लेकर। जातीय एवं जनजातीय नृत्य। कथोड़ी जनजाति नृत्य मुख्यतः महाराष्ट्र की जनाती है। राजस्थान में निवास क्षेत्र कोटड़ा झाड़ोल तहत उदयपुर में है। कुल जनसंख्या 5000 के आसपास। मुख्य कार्य खैर के वृक्ष से कत्था तैयार करना। महाराष्ट्र से बोहराजी इन्हें यहां लाए थे। कत्था से उपयोगी गुटका प्लस पान में उपयोग करना। कथोड़ी जनजाति की महिलाएं आभूषण नहीं पहनती है। फड़का कथोड़ी जाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई लाल रंग की साड़ी। चाड़ियां का थोड़ी जनजाति का होली पर आयोजित एक कार्यक्रम। होली नृत्य महिलाएं करती है। कथोड़ी जनजाति की होली नृत्य। मावलिया नवरात्रों में पुरुषों द्वारा किया जाता है। आस्तीन मास। कंजर जाति राजस्थान में इनका निवास हांडौती क्षेत्र। कुल जनसंख्या लगभग 51,000। सर्वाधिक संगठित जाति है। जनजाति नहीं है, ध्यान रखना। इनकी कुल देवी जोगड़ोया माता भिलवाड़ा में मंदिर बना हुआ है। ईष्ट देवी चौथ माता चौथ का बरवाड़ा मंदिर 5 सवाई माधोपुर में है। हाकम राजा का प्याला पीकर कंजर जाति कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कंजर किसी भी कार्य को करने से पहले हनुमान जी से अनुमति लेते हैं, जिससे पाती मांगना कहता है। इनके प्रसिद्ध नृत्यों के बारे में अध्ययन। चक्री नृत्य प्रसिद्ध कोटा बूंदी नृत्य का अन्य नाम फूंदी नृत्य। बड़ी तीज के दिन कंजर जाति की अविवाहित कन्याएं चक्री नृत्य करती है। चक्री नृत्य वेशभूषा शरारा खुशनी। इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय चाचोड़ निवासी कोटा का राशिद खान को ही जाता है। नृत्य के दौरान अविवाहित कन्याएं तेज गति से घूमती हुई अपने पति से श्रृंगार सामग्री मंगाने का इशारा करती होती है। प्रमुख कलाकार शांता फूलवा फिल्मा। धाकड़ नृत्य झालापाव व बीरा की कथा पर आधारित है। कंजरों द्वारा क्षेत्रीय पुरुष को पराजित करने की खुशी में गांव के चौक में आयोजित नृत्य। कंजर तोड़ा कंजर जाति का युगल नृत्य है। लाठी नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। कंजर व भील दोनों जातियों में प्रचलित है। दोनों विकल्प होने पर प्रथम विकल्प कंजर होगा, ध्यान रखना। गरासिया जनजातियों का नृत्य। ट्रिक यूज करते हैं, कुछ आसान हो जाए। गोलू मामू जवारा में कूदा। पुरुष नृत्य मोरिया नृत्य और रायण नृत्य। महिलाओं के नृत्य लोर नृत्य मांदल नृत्य। गरवा या गौर नृत्य युगल नृत्य। वाल्लर नृत्य कूद नृत्य दोहा नृत्य जवारा नृत्य आदि। वाल्लर नृत्य के बारे में जान लेते हैं। बिना वाद्य यंत्र आयोजित युगल नृत्य है। नृत्य की शुरुआत पुरुष कलाकार एक हाथ में तलवार व एक हाथ में छाता लेकर करता है। प्रथम नृत्य जिस पर डाक टिकट जारी किया गया 30 अप्रैल 1991 में वाल्लर नृत्य पर 2.5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। कूद नृत्य लपको वाल्लड़ की या 2 पंक्तियों में खड़े बैंकर नृत्य करते हैं। एक पक्ष ताली बनाती है, दूसरा पक्ष नाचता है। लूर नृत्य लूर गोथर की महिलाओं द्वारा रिश्ते की मांगे करते हुए किया जाने वाला नृत्य। इसे गरासियों की घूमर कहते हैं। मोरिया नृत्य विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला डांस। जमीन पर बैठकर हाथ में तलवार घुमाते हुए किया जाता है। 13 ताली नृत्य में भी महिलाएं जमीन पर बैठकर नृत्य करती हैं। रायण नृत्य ये गरासियों की वीरता व शौर्य का प्रतीक नृत्य युद्ध कला का प्रदर्शन इस नृत्य में किया जाता है। गरासियों की घूमर लूर नृत्य। कालबेलिया जाति के नृत्य ये भी जनजाति नहीं है। कालबेलिया जाति के अधिकांश नृत्य बाड़मेर जैसलमेर के लोगों द्वारा किया जाता है। इनके प्रमुख नृत्य इंडोनी नृत्य पणिहारी नृत्य बिछुड़ा नृत्य केवल महिलाएं करती है। गीत पर आधारित नृत्य है। बागड़िया कालबेलिया महिलाओं व छोटे बच्चों द्वारा अपना कौशल स्किल दिखाकर पैसों की मांग करते हुए किया जाने वाला नृत्य। ट्रेनों में बच्चे करते हैं। शंकरिया नृत्य ये एक युगल नृत्य है जो प्रेम कथा पर आधारित है। कालबेलिया नृत्य प्रसिद्ध जैसलमेर बाड़मेर बायतू का प्रसिद्ध है। वाद्य यंत्र पुंगी यानी कि बीन बजाकर किया जाता है। अन्य नाम स्नेक चार्मर डांस है। वर्तमान में नृत्य गीत पर आधारित है। काले रंग की वेशभूषा अनिवार्य रूप से पहनी जाती है। कालबेलिया नृत्य का प्रशिक्षण केंद्र हतीड़ांव आमेर जयपुर में है। प्रशिक्षण जयपुर जिले में। प्रसिद्ध नर्तांगना गुलाबो सफेरा कोबा अजमेर की निवासी 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
ब्रजकलित मकबूलियत कला विधा में पारंगत कलाकार अर्थात खुद गाती व खुद ही नाचती है। सांस्कृतिक धरोहरों में संरक्षण हेतु यूनेस्को ने भारत में इसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अन्य नर्तांगना झिला सफेरा, कचिन सफेरा, कमली और राजकी। राजस्थान का एकमात्र नृत्य कालबेलिया, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को स्थापना 1945, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। भारत इसका सदस्य 1946 में बना। प्रमुख कार्य विश्व विरासत या धरोहर सूची का निर्माण करना। भारत में सर्वप्रथम 1983 में निम्नलिखित स्थानों को शामिल किया गया: लाल किला आगरा, अजंता गुफा महाराष्ट्र, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र। राजस्थान में निम्नलिखित धरोहर यूनेस्को की विरासत में शामिल है। प्रथम सूची केवलादेव घना पक्षी विहार, भरतपुर 1985। अमूर्त सूची: कालबेलिया नृत्य 2010, सौर हवायदशाला जंतर मंतर 2010, 6 राजस्थान के दुर्ग: गागरोन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, आमेर दुर्ग। जयपुर परकोटा 2019। सहरिया जनजाति के नृत्य, कुल जनसंख्या 1,11,000, निर्जर राजस्थान में निवास, शाहाबाद, किशनगंज, 92। भारत सरकार ने राजस्थान सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा है। इनके प्रमुख नृत्यों को याद करने के ट्रिक: शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए झेला बिछिया लहंगा लाया। सवांग नृत्य पुरुषों का है, शिकारी नृत्य पुरुषों का है। इंद्रपरी नृत्य, झेला नृत्य महिलाओं का, लहंगा नृत्य महिलाओं का, बिछिया नृत्य महिलाओं का। भील जनजाति के नृत्य, भीलों की गवरी गैरों के युद्ध में रम पीकर दीवी चक्री घूमी। आसान ट्रिक के साथ देखिए: घुमरा नृत्य महिलाओं का, गवरी नृत्य या राई नृत्य, हाथी मना नृत्य, युद्ध नृत्य, गैर नृत्य, युगल नृत्य जिनमें शामिल गिवी चक्री नृत्य, रमणीय नृत्य, नेजा नृत्य, गोसाई नृत्य, पालीनोच नृत्य, डायरिया नृत्य, साध नृत्य, हुंडरी नृत्य, मेबड़ा नृत्य आदि। अब इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। गवरी या राई नृत्य के बारे में जान लेते हैं। भीलों का नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। वाद्य यंत्र मांदल मिट्टी का बना ढोल पर किया जाता है। ये नृत्य भगवान शिव पार्वती को समर्पित है। गवरी नृत्य सबसे प्राचीन नृत्य या नाट्य है। इसे मेरु नाट्य कहते हैं। 40 दिनों तक आयोजित भाद्रपद आश्विन मास में शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। युद्ध नृत्य भीलों की वीरता व शौर्य का प्रतीक नृत्य। भील इस नृत्य में युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। भीलों का रणघोष फायरे फावरिंग होता है। अगला नृत्य की बात करें तो ढोल नृत्य, प्रसिद्ध सांचौर, जालौर। विवाह के अवसर पर आयोजित एक युगल नृत्य है। ढोल धाकना शैली में बजाते हैं। थाकन शैली क्या है जान लेते हैं, अर्थात ढोली जादव व नाचने वाले कम हो उसे कहते हैं। खीम सिंह की प्रेम विवाह से नृत्य की शुरुआत। नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जय नारायण व्यास को। बुजुर्ग नृत्य 24 से 23 दिसंबर मध्य शरद महोत्सव में माउंट आबू में आयोजित होता है। इसके साथ ही हमारे जो मुख्यमंत्री नृत्य हैं वह यहाँ पर पूर्ण हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले जो कुछ संभाग के अनुसार नृत्य किए जाते हैं, उसके जिलों में कौन कौन से नृत्य से प्रसिद्ध हैं उनके बारे में जान लेते हैं। चलिए विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले बीकानेर संभाग के नृत्य। बीकानेर का एककालीय ऊंट नृत्य जिसका प्रसिद्ध कलाकार नेकराम है। दूसरा संभाग अजमेर संभाग। अजमेर ब्यावर के बीरबल नदी के भैरवनाथ और मयूर नृत्य शामिल हैं। तो चैत्र मास में पुरुषों द्वारा बादशाह की सवारी के निकलते हैं। बादशाह का एक दिन के लिए बनाया जाता है। व्यास परिवार का बादशाह बनता है। सीकर सांग में सीकर का गीदन नृत्य, चंग नृत्य, डफ नृत्य, चुरुका कबूतरी नृत्य, झुंझुनू का लहूर जिंदाद नृत्य। गींदड़ नृत्य होली से एक सप्ताह पहले प्रारंभ होता है, जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। पुरुष अलग अलग वेशभूषा में आते हैं, जैसे सेठ सेठानी, डाकी डाकन, साधुन बहरूपिया, दुल्हा दुल्हन। वाद्ययंत्र ढोल पुरुष द्वारा वृत्ताकार घेरे में घूमते हुए एक दूसरे डांडे टकराकर नृत्य किया जाता है। बिंदौरी नृत्य झालावाड़ा पुरुष प्रधान नृत्य है। शेखावटी के गीदड़ नृत्य के समान नृत्य में पुरुष कलाकारों की चाल को गणगौर कहते हैं। चंग नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसका वादी यंत्र चंग होता है। दंडारोपण से होली तक आयोजित, जो माघ पूर्णिमा से फाल्गुन पूर्णिमा तक आयोजित नृत्य चंग करते हैं। डफ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, वादी यंत्र डफ के साथ। बसंत पंचमी से होली तक आयोजित लगभग 40 दिन। लहुर नृत्य जिसका अर्थ है मीठी खुजली। चिढ़ावा झुन्नू में गणेश चतुर्थी पर आयोजित युगल नृत्य एकमात्र अश्लील नृत्य जिंदार नृत्य झुंझुनू का है। भरतपुर संभाग नृत्य। भरतपुर डीग बम नृत्य, चरकुला नृत्य, चरवा नृत्य, होरुंगा नृत्य। बम नृत्य के बारे में जान लेते हैं। वाद्य यंत्र नगाड़ा बजाते हैं। गीत रसिया केवल पुरुष भाग लेते हैं इसमें।
फाल्गुन चैत्र मास में नई फसल के आगमन की खुशी में किया जाता है। चरकुला नृत्य मूलतः उत्तर प्रदेश का नृत्य को राधा के जन्मदिवस पर शुरू हुआ था। राजस्थान के डीग और भरतपुर का प्रसिद्ध है। महिलाएं अपने सिर पर 108 दीपक जलाकर करती हैं। प्रसिद्ध कलाकार मानसी किरण कसैरा। चरखा नृत्य भरतपुर। चरवा का अर्थ है कांसे का बड़ा घड़ा बड़ा। माली जाति की महिलाएं पुए प्राप्ति पर फिर सिर पर घड़ा रखकर होर नृत्य करती हैं। जयपुर सभांग नृत्य। जयपुर, इसमें अलवर जिले का एक तो रथवाई नृत्य और एक रनबाजा किया जाता है। कोटा संभाग के प्रमुख नृत्य के बारे में जान लेते हैं अब हम, जिसमें कोटा के बलोधी नृत्य और झूमर नृत्य शामिल हैं। बूंदी का कुंभकर्ण और हाड़ा नृत्य शामिल हैं तथा झालावाड़ का बिंदौरी नृत्य शामिल है। विवाह पर नहीं होता है बिंदौरी नृत्य। बलेदी नृत्य ये कोटा बूंदी ग्रामीण क्षेत्रों में गुज्जर जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो बैल के पैरों के नीचे से निकलकर करतब दिखाई जाता है। वर्तमान में इस पर बैन लगा दिया गया है। बांसवाड़ा सभाग्य बांसवाड़ा, डुगरपुर प्लस बांसवाड़ा वागड़ प्रदेश में। इसमें बांसवाड़ा के जो लकड़ी है वो पालिनोस पाजा नृत्य, घूमर या घूमर नृत्य। घूमर नृत्य पुरुषों की मृत्यु पर महिलाएं करती हैं। उदयपुर संभाग के तत्व कठपुतली नृत्य प्रसिद्ध है। उदयपुर की कठपुतली का घर जयगढ़ जयपुर कहा जाता है। कठपुतली बनी होती है आडू लकड़ी की और कठपुतली का सूतधार को संस्थापक कहा जाता है। कठपुतली बनी होती है कपूरथली। सबसे अच्छे सूतधार दादा पदमजी इसमें निपुण है। जाति नट भाट। राजस्थान में धागा कठपुतली लोकप्रिय है। कठपुतली कला को संरक्षण भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। 1965 में रोमानिया में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव में उदयपुर के कलाकारों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बारूद नृत्य बस्तीगाम चित्तौड़गढ़। दीपावली के अवसर पर आयोजित नृत्य के समय गुडलिया गीत गाए जाते हैं, जो सन 2002 में बैन कर दिया गया था। डांग नृत्य प्रसिद्ध नाथद्वार राजसंबंध के प्रसिद्ध हैं। मोहनलाल सुखाड़े ने इस हाथ को लोकप्रिय बनाया। नहार नृत्य मांडल भीलवाड़ा के मुगल बादशाह बादशाह के काल में प्रारंभ हुआ था। पुरुष प्रधान नृत्य चात्र कृष्ण को सालाना में होली के 13 दिन बाद रंगतेरस को आयोजित है। अपने शरीर पर सफेद रूही लिपटकर विभिन्न जानवरों ने पुरुष कलाकार मुखौटे पहनकर में नृत्य करते हैं। मुख्य मुखौटा नावर का होता है।